नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं थ्योरम्स फॉर डिटर्मिनेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उसके लिए हमारे पास क्या क्या थ्योरम होती है वो पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ये आपका 100% 6 नंबर में आता है क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक पूरा क्वेश्चन इसका बनता है और आपके पास ये दोनों थ्योरम बुझ जाएंगे तो आपको इनका डेरिवेशन करके बताना और थ्योरम बताने क्या कुछ होती है, ठीक है। तो हमारे पास दो थ्योरम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले तो हमारे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो पहले हो गए हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम, दूसरी हमारी पैरेलल एक्सिस की। तो दोस्तों, हम जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना आगे, मतलब डिफरेंट शेप के, तो उन दोनों में हमारी ये दोनों थ्योरम यूज़ होंगे। तो आप इनको अच्छे से कर लें ताकि आपके आगे वाले टॉपिक जिससे आराम से हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो पहले करते हैं हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या बताती है, दिस थ्योरम स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना शीट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसने क्या बताया, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना प्लेन का, प्लेन लेमिना शीट का, वो क्या है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। वो क्या है, इस परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, ठीक है। इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन इट्स प्लेन। और वो किसके इक्वल है, जो हमारे दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जो आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और लाई करते हैं प्लेन पे, एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट थ्रू विच परपेंडिकुलर एक्सिस पासिस। और वो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर जहाँ पर क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो इसको ये आपको अच्छी तरह ड्राइव करेगा तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो थ्योरम में क्या कहती है, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना प्लेन लेमिना शीट का, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो जैसे हमने ये मान लिया, ये हमारा क्या होगा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, ये हमारी प्लेन लेमिना शीट है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, ये किसके है, परपेंडिकुलर प्लेन के, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना शीट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के सम के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, ठीक है। तो आपकी थ्योरम हो गई। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन लेमिना शीट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जो हमारा प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना एक प्लेन शीट का, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। वो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, ये जैसे ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। और ये आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है ना। तो अब इसका हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको बढ़िया ज़रा समझ में आएगा क्या कुछ ले रखे हमने, ठीक है। कंसाइडर प्लेन लेमिना शीट। तो हमने क्या कर लिया, एक प्लेन लेमिना शीट ले ली, जैसे ये मान लिया हमने प्लेन लेमिना शीट है। लेट अस फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जेड एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, ओ जेड एक्सिस का हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और इसमें हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई जेड हो जाएगा, ठीक है ना। विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो हमारे क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन के, ठीक है ना, जो मैंने बताया था आपको। टेक टू एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई। तो हमने क्या ले लिया, ओ एक्स और ओ वाई दो प्लेन ले लिए जो क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग एट ओ पॉइंट, ओ पॉइंट के ऊपर हमारे क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन द प्लेन शीट ऑफ प्लेन ऑफ शीट। ये हमारा क्या प्लेन है लेमिना इसका शीट का, ठीक है। लेट आई एक्स एंड आई वी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई। तो हमारे क्या है, आई एक्स हमारे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ एक्स में, और ओ वाई क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ वाई प्लेन में, ठीक है ना। तो आपको बता देता हूँ एक बार, हमने क्या करी, प्लेन लेमिना शीट कंसाइडर कर ली, उसमें मैं क्या करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ओ जेड एक्सिस के, ठीक है। तो इसमें हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई जेड हो गया, और वो क्या परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक है। इसके बाद क्या करें, दो एक्सिस मान लिए, ओ एक्स और ओ वाई मान लिया। ओ एक्स प्लेन में हमारा क्या आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें हमारा क्या है आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट के ऊपर, वो हमारा क्या है ओरिजिन है, ठीक है ना। और यहाँ से हमारा क्या है
परपेंडिकुलर एक्सिस पास हुआ है, ठीक है ना। हो गया इतना क्लियर। इसके बाद क्या है, दिस शीट इज डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। इसके बाद क्या कर दिया हमने, ये शीट थी इसको क्या कर दिया, स्मॉल एलिमेंट्स में, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इस स्टेप आपको लगभग सभी में करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड लेट वन सच एलिमेंट ऑफ मास एम बी ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ जेड एक्सिस। तो हमने एक पॉइंट मान लिया पी, मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट आया था, तो हमने एक पॉइंट मान लिया पी, उसका मास क्या एम है और कितनी डिस्टेंस से हमारा ओरिजिन से आर डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है ना, ओ जेड एक्सिस से। हो गया। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनेशिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट ओ एक्स इज एम आई स्क्वायर। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनेशिया है ना अबाउट ओ एक्स के, ओ एक्स के हमारे अलोंग मोमेंट ऑफ इनेशिया कितना होगा एलिमेंट का, एम वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। देखो ओ एक्स के अलोंग हमारा मोमेंट ऑफ इनेशिया क्या हुआ, मतलब परपेंडिकुलर तो ये है ना, तो हमारा क्या होता है, जो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस पे होता है वो होता है। तो ओ एक्स के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनेशिया क्या हो गया, एम वाई स्क्वायर, ठीक है। एम हमारा मास हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये मोमेंट ऑफ इनेशिया क्या है, इस एलिमेंट का, ठीक है ना, याद रखना। इसका मास एम हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी वाई स्क्वायर हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनेशिया ऑफ शीट अबाउट ओ एक्स। अब हम क्या करें, ओ एक्स के लोग निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था, सॉरी एक बार, मोमेंट ऑफ, हाँ वो ही हो गया, ठीक है। ओ एक्स के लोग था पहले भी, वो हमारा क्या था, एलिमेंट का था। ये शीट का निकालेंगे, इस एलिमेंट का, तो टोटल शीट का क्या होगा, समेशन हो जाएगा। तो आई एक्स इजिकल टू क्या होगा, समेशन एम वाई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, आई वाई क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हमने ओ वाई के लोग ले लिया, यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लिया जैसे, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, एक्स हो गई, ठीक है। मास हमारा एम हो गया, ठीक है ना। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, ओ वाई के लोग लिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, एक्स हो गई। तो हमारा क्या होगा, समेशन एम एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद कर देंगे इसको और इसको हम जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आएगा, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू समेशन एम, हमारा कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, ये एक्स है ये आर है, तो ये निकाल के, ठीक है, आपको पता है सिंपल ही होता है। आर स्क्वायर हमारे किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो इसका हमने कर दिया समेशन एम आर स्क्वायर हो गया। और एम आर स्क्वायर हमारी किसकी है, हमारी एम आर स्क्वायर हमारी ओ जेड की भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, आई जेड मोमेंट ऑफ इनेशिया हो गया, ठीक है ना। ये हमने क्यों लिया, ये हमारा 3D में देखे हैं तो ये इसके अलॉन्ग आ रही है, ठीक है ना, आई जेड की, जो इसका मोमेंट ऑफ इनेशिया है ना वो इसका हुआ, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनेशिया किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो ये हमारी थ्योरम थी, क्या थी हमारी, मोमेंट ऑफ इनेशिया अबाउट जेड एक्सिस। जो हमारे जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनेशिया था ना वो किसका इक्वल था, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनेशिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एंड वाई, किसके इक्वल था, ये हमारे दो सम है ना, हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स और वाई के सम के इक्वल था। तो हमारी क्या होगी, थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है। पता चल गया आपको, एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं, मतलब अच्छी तरह बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सॉरी थोड़ी आ रही है दकाची। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो हमारी क्या हो गई, ये थ्योरम क्या बताते हैं, जो मोमेंट ऑफ इनेशिया होता है ना प्लेन लैमिनर शीट का अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनेशिया होता है ना किसी प्लेन लैमिनर शीट का, जो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस से पास हो रही है, उसका किसके इक्वल होती है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनेशिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनेशिया के। तो हमारे क्या हो गया, ओ एक्स और ओ वाई हो गया, ठीक है, लाइंग इन ए प्लेन। और ये क्या है, इंटरसेक्ट करें और इंटरसेक्टिंग एट प्लेन विच आर परपेंडिकुलर एक्सिस, जहाँ पर इंटरसेक्ट करे वो हमारे क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक प्लेन लैमिनर शीट कंसिडर कर ली, ठीक है। और हमें क्या करना, आई जेड के लूँगा, हमें क्या करना, मोमेंट ऑफ इनेशिया निकालना ओ जेड एक्सिस के लूँगा, ठीक है। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनेशिया क्या होगा, आई जेड होगा, और वो क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन के, हमारा प्लेन जैसे ये है तो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्या कर लिया, हमें दो एक्सिस मान लिए, ओ एक्स और ओ वाई मान लिए, ठीक है, जो क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन ओ के ऊपर, ठीक है। और ओ एक्स में हमारा मोमेंट ऑफ इनेशिया क्या होगा, आई एक्स होगा, और ओ वाई में हमारा होगा आई वाई होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कर दिया, शीट को बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में बांट दिया, ठीक है ना, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में बांट दिया हमने।
और हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट मान लिया पी, ठीक है। उसका क्या है, हमारे पास मास एम है और वो क्या आर डिस्टेंस से हमारा है ओरिजिन से, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया ओ एक्स के अबाउट ओ एक्स के, ठीक है। ओ एक्स के अलॉन्ग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो देखो मास इसका एम हो गया और ये हमारी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, तो हमारा क्या हो गया, ओ एक्स के अलॉन्ग एम वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्यों, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो एम हमारा मास हो गया, डिस्टेंस हमारी क्या है, वाई है, एम आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारे एक एलिमेंट का था, तो हम पूरी सीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो क्या सम हो जाएगा, आई एक्स इजिकल टू समेशन एम वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, अबाउट ओ वाई निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सीट, तो क्या हो जाएगा, आई वाई इजिकल टू एम समेशन एम एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, समेशन एम हमारा कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस से निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमने कर दिया, समेशन एम आर स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, जो हमारा ओ जेड के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ना उसी का सेम होगा, ठीक है। क्योंकि 3D में देखोगे तो आप ये सेम होगा इसका, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, आई एक्स प्लस आई वाई इजिकल टू आई जेड। तो ये हमारी थ्योरम पूरी होगी इससे कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस में वो किसके इक्वल है, हमारा ओ वाई और ओ एक्स के सम के इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है दोस्तों। ये दोनों थ्योरम आपकी हर क्वेश्चन में यूज़ होंगे, ठीक है ना। आगे तो कुछ प्रॉब्लम होता है हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहते हैं हमारी, दिस थ्योरम स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो क्या बता, ये थ्योरम क्या बताती है, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बॉडी का अबाउट एन एक्सिस मत जस्ट जैसे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है एक्सिस है और इसके अंगलों जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। देखो तो हमारा क्या होता है इन्हें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो इसने क्या बताया, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना बॉडी का, ठीक है, वो हमारा क्या है पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। हमारे देखो एक्सिस क्या है, ए सी ये है हमारा एक्सिस सेंटर से पास है, ठीक है ना। तो उस लेकिन हमने क्या लिया है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जो हमारा क्या है सेंटर ऑफ एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे किसके इक्वल होगा, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के ऊपर से पास होगा उसके इक्वल, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। जो हमारे दो पैरेलल एक्सिस है ना इनके बीच की दूरी के इक्वल होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस होती है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या एच है, तो एम एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। मैथमेटिकली क्या होगा, आई ए मतलब जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हमारा एक्सिस के पैरेलल है जो हमारे सेंटर से पास हुआ उसके, वो किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस में सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ मतलब जो हमारे दो पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी के इक्वल, ठीक है, स्क्वायर के इक्वल। तो पता चल गया आपको, आई ए बी इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ये आपको अच्छी तरह पता चलेगा, प्रूव करेंगे तो हम इसको, ठीक है। तो हमारा आई बी क्या हो गया, जो हमारा पैरेलल एक्सिस है ना सेंटर ऑफ मास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और वो किसके पैरेलल है, जो हमारे सेंटर ऑफ मास से पास हुआ, सेंटर ऑफ मास से पास हो उसके पैरेलल में हमारा ये, ठीक है ना, हो गए। इसके बाद इसका प्रूफ, लेट एच बी सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। हमारे दो पैरेलल एक्सिस क्या है, एक तो जो हमारे सेंटर से पास हुई है, एक हमारे जो इसके पैरेलल में रख रखी है, ठीक है ना। तो इनके बीच की दूरी हमने मान ली एच मान ली, ठीक है। इनके बीच की सेपरेशन हमारा क्या है, एच है, ठीक है। टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए बी। तो मैं ए बी के अलॉन्ग मैं क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या कर देंगे हम, लेट अस डिवाइड इट इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट सच एज वन पॉइंट एट पॉइंट पी ऑफ मास एम एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस  थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो हमने क्या कर दिया, ये हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हमारे सेंटर से पास हुआ उसके, वो किसके पैरेलल में हमारा ये, ठीक है ना, हो गए। इसके बाद इसका प्रूफ, लेट एच बी सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। हमारे दो पैरेलल एक्सिस क्या है, एक तो जो हमारे सेंटर से पास हुई है, एक हमारे जो इसके पैरेलल में रख रखी है, ठीक है ना। तो इनके बीच की दूरी हमने मान ली एच मान ली, ठीक है। इनके बीच की सेपरेशन हमारा क्या है, एच है, ठीक है। टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए बी। तो मैं ए बी के अलॉन्ग मैं क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या कर देंगे हम, लेट अस डिवाइड इट इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट सच एज वन पॉइंट एट पॉइंट पी ऑफ मास एम एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस  थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो हमने
बॉडी है ना, इसको हमने क्या करा, स्मॉल एलिमेंट्स में बांट दिया बहुत सारे में, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट मान लिया P, उसका मास हमारे पास क्या है M है, और उसकी दूरी क्या है सेंटर ऑफ मास से R है हमारी, ठीक है ना। ये हमारा क्या है एक्सिस जो सेंटर से पास है, उस से दूर हमने एक पॉइंट मान लिया, उसका मास M है और डिस्टेंस हमारी क्या है R है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर दिया हमने, मोमेंट ऑफ द इनिशिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट AB के लॉन्ग हमारा मोमेंट ऑफ इनिशिया क्या होगा, और इस पॉइंट से लेना हमें। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनिशिया, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो मास हमारा M हो गया, डिस्टेंस क्या होगी R प्लस में H होगी, ठीक है ना, H प्लस R कर लो साइड, ठीक है। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनिशिया क्या होगा AB के लॉन्ग, मास हमारा M और डिस्टेंस क्या होगी H प्लस R होगी, H प्लस R का स्क्वायर होगी, ठीक है। ये हमारा क्या है एक एलिमेंट का लिया है, और पूरी का निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, समेशन M R प्लस H का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट खोल देंगे, M इंटू आर स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RH हो गया, ठीक है। इसकी हम सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, समेशन M R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर समेशन M प्लस 2H समेशन M R, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, हमारा देखो ये तो हमारा हो जाएगा समेशन M R स्क्वायर है, समेशन M R स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का हमारा मोमेंट ऑफ इनिशिया हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आ गया M H स्क्वायर, समेशन M है, टोटल मास को हम क्या लिख सकते हैं H स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया M H स्क्वायर हो गया, ये टर्म हमारी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनिशिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये हमारा क्या होगा समेशन M को हम लिख सकते हैं H स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमारा IC क्या है M R स्क्वायर हो गया, मैंने बताया था आपको, समेशन M हमने टोटल कैपिटल M से डिनोट कर दिया, ठीक है। और हमारी टर्म M R हो गई 0, क्यों हुई है, बिकॉज ए बॉडी बैलेंस अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो क्यों हुई है, क्योंकि हमारी बॉडी है ना बैलेंस करती है सेंटर ऑफ मास को, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है ना M R का लेफ्ट साइड में, वो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा राइट साइड को, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये 0 हो गया, ठीक है ना। M R हमारा क्या होगा 0, क्योंकि जो बॉडी है ना हमारी बैलेंस कर देती है सेंटर ऑफ मास को, तो प्रोडक्ट हमारा लेफ्ट साइड का और राइट साइड के का कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, ये हमारी क्या होगी थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है ना। आगे आपको समझ में, तो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये थ्योरम क्या बताती है, थ्योरम बताती है जो हमारा मोमेंट ऑफ इनिशिया होता है ना, जो हमने क्या कर रखा है पहले टेक रखा है हमारे जो एक्सिस पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनिशिया अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। किसके इक्वल होता है, जो हमारा सेंटर ऑफ मास से हमारा एक्सिस पास हुआ उसके मोमेंट ऑफ इनिशिया के, प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ मास विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। और किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास और दोनों मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास के और जो हमारे सेपरेशन दो एक्सिस के बीच में उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा मैथमेटिकली हुआ IAB इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ये तो IAB इसका मोमेंट ऑफ इनिशिया हो गया, IC हमारा इसका हो गया, और MR स्क्वायर हमारा ये हो गया नहीं इतना। तो इसके बाद हमने क्या कर लिया, IAB हमारा इसका मोमेंट ऑफ इनिशिया हो गया, IC हमारा इसका हो गया, और किस किस्म के होता है सम ऑफ मास प्लस में जो हमारे सेपरेशन है ना दो एक्सिस के बीच में उसकी दूरी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या प्रूव किया है, ऐसे हमारी सेपरेशन मान ली हमारे दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, AB के अलॉन्ग हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनिशिया निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको जो हमारा एलिमेंट है ना इसको स्मॉल एलिमेंट्स में बांट दिया, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में, और उस पे पॉइंट मान लिया हमने P मान लिया, उसका मास हमारे पास क्या है M है, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है R है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे आगे, मोमेंट ऑफ इनिशिया ऑफ एलिमेंट अबाउट AB। तो हमें AB के लोग मोमेंट ऑफ इनिशिया निकालना है। तो हमारा क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनिशिया अबाउट एलिमेंट AB इक्वल टू M हमारा क्या हो मास हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी है R प्लस H का स्क्वायर है। तो हमारा क्या होगा M इंटू R प्लस H का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखो एक एलिमेंट का पूरे निकालने के तो हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, ठीक है। समेशन M इंटू R प्लस H का होल स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर खोल देंगे हम, तो हमारा क्या होगा समेशन M R स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2RH, इसकी सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा सेंटर ऑफ मास से हमारा मोमेंट ऑफ इनिशिया वो है ये, टोटल समेशन M को हम क्या मान लेंगे, कैपिटल M मान लेंगे, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बॉडी है ना हमारा बैलेंस कर देती है सेंटर ऑफ मास को, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारा क्या बच के लास्ट में आई ए बी इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। तो हमें यही प्रूव करना था, ये हमारी थ्योरम थी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको हमारे पढ़ाया हुआ समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए। थैंक यू।